Evening, ma'am. Good evening. What did we do in the previous class? बेटा हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? Good evening. गुड इवनिंग. Okay, so today we will do tenses. Speaking करवाई थी ना, ठीक है. आज हम करेंगे tenses. We will start with very basic. What is a tense? Why are there less students in the class? आप लोगों को मेरा मैसेज नहीं मिला था? Excuse me, ma'am. Yes. मैम आप थोड़े से टेंस करवा दिए थे. थोड़े से करवाए थे तो कोई बात नहीं बेटा. अब रेगुलर मतलब सारे आज से स्टार्ट करके 2-3 दिन में पूरे टेंस करवा दूंगी मैं रूल्स के साथ. ठीक है, आपके लिए भी इजी हो जाएगा. मैंने इंट्रोडक्शन. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग. Why the students are less? आप लोगों को मैसेज क्या लेट कन्वे हुआ है? Good evening, ma'am. Good evening. Okay, so we will start with tenses. What are tenses? Tenses are Time. are the part of मैम sentence टेंसेस that टाइम. define- मैम टेंसेस की 3 टाइप्स होती हैं, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस. Very good. हम टाइम के बारे में बताता है. और मैम आगे और होती हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, सिंपल कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. Present continuous, present perfect, present perfect continuous, Very good. past indefinite, past अच्छा, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. So now we will do what is a simple past tense, simple present tense, simple future tense. I am sure all of you know that what is a simple present tense, what is a simple past tense, and what is a simple future tense. Anybody who has a doubt in any of these three tenses, please raise your hand. Everybody knows? Okay. So just give me 1 second. I'll just give you 1 or 2 things about present, past, and future. The 3 major types of tenses are present tense, past tense, and future tense. A present tense is the one which defines the time as in today, right now. जो अभी हो रहा है, वर्तमान काल. इसका जो रूल है प्रेजेंट टेंस का वो क्या है? एस और ई एस लगता है इसके साथ. ठीक है, एस और ई एस लगता है. डू, डस, गोस. In case of plurals, they play, he plays. Okay. तो
अगर मैं हिंदी की बात करूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स ने हमें ये चीज कही थी कि आप थोड़ा सा हिंदी भी यूज किया करो, तो अगर हम हिंदी की बात करें, जो सेंटेंसेस करता है, करती है, ता है, ती है से एंड होते हैं, दैट आर सिंपल प्रेजेंट। लाइक वो खाना खाती है, शी ईट्स। ये वाले सेंटेंसेस जो हैं, ये टेंस जो है, ये हमें रूटीन भी बताता है। आपको मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? Yes, ma'am. Yes. ये जो होते हैं इसमें रूटीन्स आती हैं, Yes. इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ्स आते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? जो चीज हमेशा के लिए सच है, जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, so that is a universal truth, that is a present tense. Now we talk about past tense. What are the rules for past tense? The rules for past tense are very simple. करता था, करती थी, वो गाना गाता था। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। When we talk about a simple past tense, we make use of second form of verb. अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करें, इंटेरोगेटिव क्या होता है? जिन क्वेश्चंस में, जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चंस होते हैं, डिड और डिड नॉट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म ना लग के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। लाइक डिड नॉट sang. If I ask that did he sang, this is wrong. This is wrong. What is correct? Did he sing? फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। Whereas जब हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं तो क्या यूज होता है? He sang the song. That is a simple past tense. When we talk about the future, हिंदी में अगर कोई भी सेंटेंस गा गे से खत्म होता है तो वो सिंपल फ्यूचर है। जैसे कि वो गाना गाएगा, he will sing. will shall के साथ, will shall के साथ first form of verb. So one thing that is common in present tense, past tense and future tenses, first form of verb is used, except for did and did not or interrogatives where we use फर्स्ट फॉर्म। अदरवाइज प्रेजेंट और फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, पास्ट में सेकंड फॉर्म यूज हुई है। ओके, मैंने गलत बोल दिया था। प्रेजेंट और फ्यूचर में कॉमन चीज है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, पास्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, एक्सेप्ट फॉर डिड एंड डिड नॉट जहां पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। ओके, सो अगर मैं हिंदी से कंपेयर करूं, वो गाना गाता है, ता है, जहां पे है आएगा और ता आएगा पीछे, वो हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। जहां पे ता और था आएगा, वो गाना गाता था। ही sang, तो वो हो जाएगा पास्ट टेंस। वो गाना गाएगा, he will sing a song, जहां पीछे गा आएगा वो हो जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस। Till here, if you have any doubt, please raise your hand and ask me. I hope this much is clear to all of you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. We have no doubt. Good. Okay. Next, we talk about continuous tense. What is a continuous tense? जो कंटिन्यू करे, राइट? अब उससे पहले मेरे को आपको एक चीज बतानी है। मैं आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट करवा चुकी हूं।
मैं आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट करवा चुकी हूँ, बट स्टिल मैं बता रही हूँ सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं. A sentence comprises of two parts, a subject which is the noun or the pronoun, and a predicate which tells us what is happening, the action along with the helping verbs. But if I have to write it in a separate way, I will say that a sentence is one which has a subject, a helping verb, a main verb, and an object. I am giving you an example. I am singing a song. Ma'am, we can say that also. I do study now. अच्छा, आपकी आवाज क्लियर नहीं है. I am singing a song. So in this sentence, what we see is I is a subject, am is the helping verb, singing जो क्रिया हो रही है that is the main verb, and song is the object, right? So what is the subject? जो noun होता है is, am, are, was, were, will be, shall be क्या होते हैं? Helping verb. Helping verb. ठीक है, helping. और मेन वर्ब्स क्या होते हैं? सिंग, डांस, जो एक्शन हो रहा है, that is main verbs. So now we talk about continuous tenses, right? Continuous tenses कौन Yes, से होते ma'am. हैं? अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, आप कॉपी में नोट कर सकते हो अगर आपको करना है तो, बट पहले मुझे सुन लो. अगर आप कहोगे कि मैम वेट कर लो, हमें नोट करना है, तो मैं वेट कर लूंगी. ओके, व्हाट इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? जिसमें रहा है, इसको आप हिंदी में लिख सकते हो, कर रहा है, राइट? मैं हिंदी में लिख रही हूँ, वो गाना गा रहा है. ये हिंदी सेंटेंस है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? He is singing a song. So क्या रूल क्या बना? बताओ मुझे, रूल क्या है? He plus is, am, are प्लस क्या किया हमने? जो मेन वर्ब है उसके साथ हमने क्या लगा दिया? ing. तो आपका रूल क्या हुआ? हाँ, is, Ma'am, am, present are. participle. हाँ जी बेटा. Ma'am, present participle. प्रेजेंट कंटिन्यूअस करवा रही हूँ बच्चे में. इज, एम, आर सब्जेक्ट के साथ, नाउन के साथ इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे तो वो बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग. ही क्या है? सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, नाउन हो सकता है. इज, एम, आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, इज, एम, आर. और वो क्या है? प्रोनाउन, मेन वर्ब, उसके साथ हमने क्या लगा दिया? आईएनजी. ये क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. जो काम हो रहा है, कंटिन्यूअसली हो रहा है. जो भी आप हिंदी में सेंटेंस बोलो जिसके साथ हो रहा है आएगा, उसका सेंटेंस फॉर्मेशन आपका होगा ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग. इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा दोगे. नाउ आई एम नेमिंग वन पर्सन. कोई एक हिंदी सेंटेंस बोलेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और दूसरे पर्सन से मैं उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन पूछूंगी. ओके, बीना रानी. मनप्रीत कौर. मैम, हमें कॉल आ गया था, जो भी आपने बताया दोबारा से बता दो. किसका कॉल आ गया था? गरिमा. मैम, किसने मैंने नहीं कॉल आ बोला. गया था? कॉल किसको आया था? मैम, नेहा को.
बच्चे आपको कॉल आया तो आपको अगर कॉल अटेंड करनी है, आपको तो इम्पोर्टेंस देनी है ना, आप किस चीज को प्रायोरिटी देते हो, आपको कॉल नहीं रिसीव करनी चाहिए थी। अब ऐसे मैं बोलूंगी बेटा मेरी तो कॉल आ गई, मैं फोन पे बात कर रही हूँ, मैं तो अभी क्लास नहीं लूंगी, आपको मैं कल पढ़ाऊंगी, तो ये तो डिसिप्लिन नहीं है ना। मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि आप लोगों को डिसिप्लिन रहना है। आपने क्लास नहीं सुनी, ये आपका नुकसान है। अगर मैं आपको वही चीज रिपीट करके बताऊंगी, अब आपके 5 मिनट बाद कोई और मुझे बोल देगा मैम मेरा फोन आ गया था। मैम आपकी मैंने वहां क्लास से नहीं अगर सुना जहाँ पे डिस्कनेक्ट हो आपने। जाती है, आपकी क्लास अगर डिस्कनेक्ट हो जाती है, आप सबको यूट्यूब के लिंक्स मिलते हैं, वहां पे सारी क्लासेस अपलोडेड हैं, आप जाके जो चीज आपकी मिस हो गई है वहां से जाके नोट डाउन कर सकते हो। मैं फिर भी क्लास के एंड में सारा लेक्चर दोबारा रिपीट करूंगी, सो डोंट वरी इफ यू हैव मिस्ड समथिंग। ओके, ये तो मैंने क्वेश्चन पूछ लिया इसलिए आपने एकदम से बोल दिया मेरी क्लास मिस हो गई थी। अगर मैं क्वेश्चन ना पूछती तो आप बाद में भी बात करते रहते फोन पे। मैम मुझे तो ये भी नहीं पता चला था आपने क्वेश्चन पुट किया है। ओके, यस दीपशिखा शर्मा। मैम वैसे आपने क्वेश्चन क्या पुट किया है? बेटा मैंने कहा है कि कंटिन्यूअस का एक हिंदी सेंटेंस बनाना है, मैं किसी और से उसका इंग्लिश सेंटेंस पूछूंगी। चलो एनीवेज मैं ही बोलती हूँ, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो। अनन्या, ओके अरिहंत बोलो। मैं अपना काम कर रहा हूँ। आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई वर्क, तो आई के साथ एम आया, ING आया। हाँ जी गातिक। Yes, ma'am. बच्चे एक हिंदी और इंग्लिश दोनों का सेंटेंस बोल के बता दो फटाफट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। Okay, ma'am. मैं कल बाजार जाऊंगा। मैम ये तो फ्यूचर हो गया। यस मैम। मैं आज बाजार जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द मार्केट टुडे। आई एम गोइंग टू द मार्केट, यस कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि ये काम हो रहा है, जो काम हो रहा है, मैं आज मार्केट जा रहा हूँ। ठीक है, यस रूहानी। वह बाग में टहल रहा है। He is strolling in the garden. गुड, यस मनप्रीत कौर। राम किताब पढ़ रहा है। राम इज रीडिंग अ बुक। गुड, यस गरिमा। मैं अपना काम कर रही हूँ। आई एम डूइंग माई वर्क। यस, तो आप लोगों को यस नेहा। मैं खेल रही हूँ। आई एम प्लेइंग। ओके, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, किसी भी नाउन प्रोनाउन के साथ इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब के साथ जब ING लगता है तो वो क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एनी डाउट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? No, ma'am. नो मैम। नो मैम। No, ma'am. Okay, so we can move ahead. Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। Now we talk about past continuous. What is the past continuous tense? जो काम हो रहा है वो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो काम हो रहा था वो क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। रोहानी आपको कुछ बोलना है या पहले से ही हैंड रेज है बेटा? मैम पहले से ही हैंड रेज है। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि जिस वर्ड के साथ रहा है आता है वो क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसी तरह से जो हिंदी के सेंटेंसेस के साथ, मैं हिंदी में इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग जब ट्रांसलेट करो तो आप लोगों को इजी लगे। हाँ जी बेटा।
मैम कैन आई टेल अबाउट पास्ट कंटिन्यूस? Yes. मैम जो हम ऐसे भी कह सकते हैं, मैंने आम खाए थे। नहीं, वो तो सिंपल पास्ट हो गया ना बेटा। I ate mangoes. वो नो मैम, गाना मैंने आम खाए थे। मैं आम खा रही थी। मैं आम खा रही थी, ये पास्ट कंटिन्यूअस है। I was eating a mango, ये पास्ट कंटिन्यूअस है। बट मैंने आम खाए थे, I ate mangoes, वो पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, अब आप इधर देखो, मेरे जो मैं लिख रही हूँ बोर्ड पे, पास्ट कंटिन्यूअस क्या है? जहां पे एंड में रहा था आता है वो पास्ट कंटिन्यूअस होता है। वो गाना गा रहा था, he was singing the song. singing a song। हमने क्या देखा कि वहां पे क्या था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखो, he प्लस is am are प्लस ing। इसमें हम क्या करेंगे? he she मतलब जो भी नाउन प्रोनाउन है प्लस was were प्लस ing। ओके, तो कंटिन्यूअस का रूल क्या हुआ कि मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगता है और हेल्पिंग वर्ब लगता है, दैट इज कंटिन्यूअस। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज एम आर, अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो वाज वर। सो यू टेल मी नाउ। हाँ जी, Then we can say that subject plus was were plus V1 plus ing plus object. सब्जेक्ट प्लस Subject plus was were plus V1 plus ing plus object. yes, we can say that subject plus helping verb, subject plus was verb plus main verb प्लस ऑब्जेक्ट। अगर है तो भी ठीक है, ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है हर सेंटेंस में हो। ओके, ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, दोनों ही करेक्ट हैं। दे वर गोइंग टू द मार्केट। अब आप लोग सेंटेंसेस बनाओ, मैं पूछती हूँ किसी से। यस गातिक बोलो, सारे आंसर्स गातिक ही देगा और किसी को कोई आंसर नहीं देना, है ना? Ma'am, in English or both? बोथ। Okay, ma'am. मैं अभी खेल रहा हूँ। I am playing. बेटा ये क्या हो गया? आई एम प्लेइंग किस चीज का एग्जाम्पल बनाया है गातिक? Sorry, ma'am. मैं कल खेल रहा था। I was playing. हाँ, I was playing yesterday या I was playing, that is past continuous। Anything that has subject, was, were, main verb के साथ ing। Okay, let's see who has raised hand. रिद्धि शारदा। यस मैम, वो नाच रही थी, शी वॉज डांसिंग। ओके, यस जहीरा। मैं भाग रही थी, I was running. गुड, यस अनन्या। वह काम कर रहा था, he was doing work. He was doing his work। Okay, anybody who has not understood anything up till May I here? tell? Yes, मैं एक मूवी देख रही थी, I was watching a movie.
गुड, वेरी गुड। मैम मैं यह समाचार सुन रही थी। मैम मैंने कल आम I- खाए थे। I ate mango yesterday. I I ate was mangoes yesterday किसने बोला? मैम may I? I ate mangoes yesterday is not past continuous. I was eating mangoes yesterday was past continuous. मैंने कल मैंगो खाए। I ate mangoes वो सिंपल पास्ट हो गया, बट I was eating mangoes yesterday ing आएगा। मैं कल मैंगो खा रही थी, हिंदी में रही थी, रहा था आएगा, इंग्लिश में was were ing आएगा। ओके, anybody who has not understood please raise your hand, मैं दोबारा बता दूंगी। हम एक दिन और लगा लेंगे टेंसेस में, कोई दिक्कत नहीं है सेम चीज पे, बट यू शुड अंडरस्टैंड। मैम मैं एक सेंटेंस बोलूं? हाँ, तुम हमारे घर कब मैम सॉरी गलती से सेंटेंस बोल दिया। मैं अखबार रोज पढ़ती थी। I was always reading the newspaper. I read always the newspaper, ये कौन सा वो है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या पास्ट कंटिन्यूअस है या कोई और टेंस है? मैंने आपको बोला कि ing लगेगा बेटा, स्क्रीन पे देखो मैंने लिखे हुए हैं रूल्स। इज एम आर मेन वर्ब प्लस ing, जब इज एम आर लगेगा तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, जब was were के साथ ing लगेगा तो वो पास्ट कंटिन्यूअस होगा। वो कर रहा है, जहां पे हिंदी का सेंटेंस रहा है होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, जहां पे रहा था होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस है। मैं रोज अखबार पढ़ती हूँ, वो प्रेजेंट टेंस है क्योंकि वो आपकी रूटीन है। जो चीज है में खत्म होती है, मैं ये काम करती हूँ या करती है, करता हूँ, करता है, वो होता है प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसमें SES लगता है या नहीं लगता? आई रीड द न्यूज़पेपर डेली, जो आप काम रोज कर रहे हो वो प्रेजेंट टेंस है। लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हो कि मैं उस टाइम न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, मैं अखबार पढ़ रही थी, आई वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, तब वो पास्ट कंटिन्यूस बनेगा। आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर, तब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा। एनी डाउट? वो कंफ्यूज हो गई थी। हाँ बच्चे, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, मैं आपकी कंफ्यूजन क्लियर करूंगी। मैम एक बार दोबारा सेंटेंस बोल के देखूं? हाँ बोलो। मैं खाना बना रही थी। I was cooking the food. हाँ वेरी गुड, अब ठीक है, ये पास्ट कंटिन्यूस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस का बनाओ एक। देखिए इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस का बजा रहा है। Peon is ringing the bell. हाँ, PN is ringing the bell. Okay. Ma'am, I am cooking the food. Yes, very good. I am cooking the food is right. So now we have done present tense, simple, simple past, simple future, simple continuous. No, present continuous and past continuous. Now we are left with future continuous. फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होता है, कौन बताएगा? यस अनन्या? जी जो काम जी अभी होगा। हाँ, जो काम होगा वो फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है। फ्यूचर मैम जो काम होने जा रहा होगा। वेरी गुड। सो फ्यूचर कंटिन्यूअस है
जो सेंटेंसेस में हमारा वर्ड आएगा हिंदी में क्या आएगा? रहा होगा। वो गाना गा रहा होगा। He will be singing the song. He will be He will He be will be singing the song. Right? तो मैं यहाँ ग्रीन में जो लिख रही हूँ वो देखना, इसका रूल क्या है? Will be, shall be plus main verb plus ing. क्या बनेगा सेंटेंस? He will be singing the song. He Excuse me, will ma'am. be going to the market. Future continuous, जो काम हो रहा होगा. Ma'am, I shall मैम be ऐसे आ reading. सकता है, I will be going to market tomorrow. हाँ, इसकी हिंदी बनाओ. मैं कल बाजार जाऊंगी. मैं कल बाजार जाऊंगी की इंग्लिश क्या बनी? I will go to the market tomorrow. तो वो क्या हुआ? सिंपल Yes, मैंने फ्यूचर. बता दिया था. मैंने आपको सिंपल फ्यूचर का क्या रूल बताया था? सिंपल फ्यूचर का रूल है जहां पे लास्ट में गा आएगा. मैं कल बाजार जाऊंगी, तो ये क्या हुआ? आई विल गो टू द मार्केट टुमारो. तो ये आई विल आया, इसमें विल बी शैल बी नहीं आया. जहां पे विल बी शैल बी, आई विल बी गोइंग टू द मार्केट टुमारो, जहां पे विल बी के साथ आईएनजी आएगा वो होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस. मैं कल बाजार जा रही होंगी. मैम मैं कल सफाई मैं कल पोछा लगा रही होंगी. मैं कल पोछा लगा रही होंगी. I be cleaning this floor tomorrow. Yes, right. I will be sweeping floor tomorrow. Yes, I will be sleeping tomorrow is right. मैं कल सो रही होंगी. I will I be will be sleeping. playing. मैं कल सोऊंगी. I will sleep tomorrow. मैम, हाँ जी. I shall be reading. Yes, I shall be reading is right. What else? He will be coming. He will be coming will tomorrow. playing वो कल cricket आएगा. tomorrow. वो कल आ रहा होगा. He will come tomorrow. बच्चे कंफ्यूज नहीं होना. देखो, वो कल आएगा. अगर आपको ट्रांसलेशन आती है और उसमें ये लिखा है ना वो कल आएगा, तो आपने सीधा लिख देना he will come tomorrow. बट अगर लिखा होगा वो कल आ रहा होगा, he will be coming tomorrow. Okay? Okay, ma'am. मैम आपने कौन से सेंटेंस की इंग्लिश बताई है? Story tomorrow. वो फुटबॉल खेल रहे होंगे. They will be playing football in the field. वो स्कूल जा रहा होगा. He will be going to the school. Will be shall be plus ing. Will be shall be plus ing. अगर सिंपल फ्यूचर की बात करें तो उसमें क्या होता है? विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. यहाँ पे क्या है? विल बी शैल बी प्लस ing, जो काम कंटिन्यूअसली हो रहा है. ओके, बनाओ एग्जांपल. मैम ऐसे आ सकता है, I will be cooking food tomorrow. I will be cooking food tomorrow. I will be going to the market tomorrow. He will be reading the book. I will be writing a book. I shall be sleeping tomorrow. He will be coming to my home tomorrow. वो कल मेरे घर आ रहा होगा. हाँ जी, क्या बेटा?
मैम would shall we मैम आपने फील्ड वाला सेंटेंस बोला था, मैं कल खेल रहा होऊंगा। मैम उधर तो फील्ड वाला फील्ड आएगा ही नहीं। हाँ, नहीं आएगा। आई विल बी प्लेइंग टुमारो आएगा ना बेटा, मैं कल खेल रहा होऊंगा, आई विल बी प्लेइंग टुमारो। मैम आपने फील्ड बोला था इसलिए मैम? मैंने कहा। Ma'am, please tell what is the difference between will be and shall be? बच्चे will be, will and shall are the same forms of helping verbs, but will is used with everything and shall is used particularly with the first person. I और we के साथ ही shall use होता है। एक चीज और भी है कि कुछ लोग कहते हैं, कुछ बुक्स कहती हैं कि shall वो होता है which is not sure, but ऐसा नहीं होता। अगर मैं करेक्ट की बात करूं, करेक्ट शैल बी है, आई और वी के साथ शैल बी आएगा, बट प्रैक्टिस की बात करें तो यूज कम होता है। आई विल बी गोइंग टू द मार्केट एंड आई शैल बी गोइंग टू द मार्केट, बोथ आर करेक्ट, बट व्हाट इज मोर करेक्ट? आई शैल बी गोइंग टू द मार्केट इज मोर करेक्ट। ओके, okay ma'am so this is all for today. If you have any doubt, you can ask me. No, ma'am, I have no doubt. no ma'am I will send you a practice Google form. You have to make 10 sentences or 5 sentences each of simple present, simple past, simple future, past continuous, future continuous and present continuous. Okay? वो उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो आप कल शाम तक कभी भी कर लेना, वो टेस्ट नहीं है, वो सिर्फ एक प्रैक्टिस है ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर सको। ओके, okay ma'am एनी डाउट Okay, एनीबॉडी? no ma'am यस मनप्रीत, आपको कुछ बोलना है बेटा? no ma'am Okay, so we will end up the class today and we will meet tomorrow at the same time. अगर आप लोगों के कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको मैसेज कन्वे नहीं हुआ है कि आज क्लास थी, प्लीज inform that tomorrow is a class and I will be uploading this video by today night or tomorrow morning. By tonight or tomorrow morning I will be uploading this video. In case you have any doubt, you can go through the video. एंड जो भी क्लासेस आपकी पहले हुई हैं वो सारे वीडियोस हमने यूट्यूब के इग्नाइटेड माइंड्स के चैनल पे इंग्लिश की सारी क्लासेस शेयर हो गई हैं। अगर आपको कुछ भी रेफरेंस चाहिए, यू कैन रेफर टू द वीडियोस। ओके, आई विल शेयर द लिंक विद यू फॉर ऑल द क्लासेस। okay ma'am ओके बेटा, गुड नाइट। Ma'am. Good night, ma'am. Bye, ma'am. बाय bye ma'am बाय bye ma'am Have a nice day. bye ma'am बाय Bye, ma'am. Good night. Bye, ma'am.